या बातमीचे प्रायोजक आहेत कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सोलापूर। क्या नाम है तुम्हारा? इस्माइल शेख। इस्माइल शेख। हाँ, ये सोलापुर में साइकिल देखे अभी हम, क्या कहना है तुम्हारा? साइकिल कैसा बने? ये साइकिल तो बनी माशाल्लाह, छोड़ो हाँ। साइकिल की बात नहीं थी। पहली बात तो सोलापुर में साइकिल मिलती थी नहीं। हाँ। हम अपन लोग ना ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए कि अपन को साइकिल होना साइकिल होना। कितने बोले उतने पैसे देते बोले उनको, तो सब दुकानों में फ्रीडम है सोलापुर में, किसके पास साइकिल ही नहीं है। तो हमारे फारूक भाई ऐसा काम करके दिखाए जो काम नहीं होता था। बड़े बड़े अभी ये साइकिल के जरिए अभी देखो ये साइकिल ऐसी है, हाँ। इसके से हम कहाँ भी घूम सकते, फिर सकते, बिजनेस कर सकते। बिजनेस हाँ। खास करके लिए हमारे पेट के लिए ना, हम कहाँ भी जाके चौक में ठहर के कुछ भी बेच सकते हैं, किराना दुकान का सामान। तो चाहे बोलो पीछे एक कप्पा है, हाँ। तो कप्पे में हम कुल्फी बेच सकते, पंजाबी कुल्फी, किसी भी हॉल के पास ठहर के कुछ भी करके हम खा सकते। ये बच्चों के चिप्स आइटम, खिलौने सब ये स्कूल पास बैठ के बेचने के लिए है। अच्छा। कुछ भी हम कहाँ भी जाके ना, स्कूल पास बोलो, हॉल पास बोलो, मेन चौक में बोलो। तो तुम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहने वाले, नहीं है, कारोबार करने वाले। खुद की साइकिल है, खुद का दुकान हो गया। तुम भी खुद एक बिजनेसमैन बन गए। हाँ वैसा हो गया। हमारी बोलत में फारूक भाई का है ना। अच्छा। फारूक भाई ऐसा करके दिखाए कि तुम अपन लोग साइकिल भी चला सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले साइकिल लेके घूमते थे, बेकार थे हम। हाँ। घर में बैठ के थे। बोले तो ऐसी साइकिल थी लेकिन बेकार रहते थे, बेकार थे, रोजी नहीं थी। रोजी नहीं थी। फारूक भाई साइकिल भी बनाए, एक रोजी भी दे। अच्छा, इसके जरिए अब तुम्हारी रोजी रहने वाली चालू होने वाली। रोजी चालू होने वाली, कहाँ भी जाके ठहर के हम कमा के खा सकते हैं ना। हाँ, हाँ। किसी की मोहताज नहीं हो सकते। चलता फिरता दुकान ही अच्छा। बना दिए तुम तो। चलता फिरता दुकान, कहाँ पे भी जाओ बैठ जाओ, वहाँ पे तुम्हारा व्यापार होता, तुम्हारा पेट भी भरता, रोजी भी मिलती। और ये साइकिल जो चलाते हम, हाँ। पहले की जो साइकिल थी हाँ। उसको ताकत लगती थी। हाँ। ये जो साइकिल बना ना फारूक भाई, इसको ताकत की जरूरत ही नहीं है। ये साइकिल को एकदम आसान फिर दिया, एकदम को ऐसे ताकत लगा के मुझे, आप ही देखो ताकत भी नहीं लगाया मुझे, हाँ। ऑटोमेटिक आगे जाती है। अच्छा। इसका एकदम आसान है। अपन 2 पैडल मारने के बदला एक ही पैडल अपन मार सकते हैं, इतना आसान है। मैं तो सुना हूँ कि ये पीछे भी जाती है। हाँ, ये आपको तो समझो फारूक भाई कैसा है, लोग हमको पीछे लेने को नहीं आता उतर के। हाँ तुम पीछे कैसा लेते हो? ये फारूक भाई हमको जजमेंट दिखाए हाँ। तो तुम सिर्फ ऐसा करके ना, ऐसा करने का तो ऑटोमेटिक पीछे आती है। अरे वो तो फारूक भाई का ये टेक्निक है, सिर्फ तुम आप रिवर्स लो, हाँ। ऑटोमेटिक गाड़ी पीछे आ जाएंगी। तो रिवर्स भी जाती गाड़ी है? हाँ रिवर्स भी जाती है। हाँ। तो फारूक भाई हमको ऐसा पता है कि ये साइकिल आगे आगे करके सिर्फ पीछे लेने का, ऑटोमेटिक रिवर्स आ जाएगी। लोक प्रधान में आप सभी का स्वागत है। हम देखते हैं कि जो अपंग व्यक्ति होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जो घर बैठे हुए रहते हैं और अपने परिवार वालों पर बोझ बने बैठे हुए रहते हैं, उन्हें ना कोई कारोबार करने को आता है, ना कोई रोजी रोटी करने को आता है। लेकिन सोलापुर शहर के हमेशा की तरह गुरु नानक चौक में जो फारूक भाई साइकिल वाले हैं, उन्होंने फिर एक बार अपना करिश्मा दिखाते हुए एक अनोखी साइकिल बनाई है। जो साइकिल के पास अभी हम खड़े हैं, एक अपंग व्यक्ति जिसको हाथ पैर या नहीं हो, या एक हाथ नहीं हो या पैर नहीं हो, ऐसा व्यक्ति भी इस साइकिल के जरिए छोटा मोटा कारोबार करके अपने खुद की रोजी रोटी के से लेकर वो तकरीबन दिन में 100 रुपए, 200 रुपए या 300 रुपए कमा सकता है। यह आविष्कार किया है फारूक भाई साइकिल वाले ने। उनसे हम पूछते हैं कि ये उन्होंने कैसे, उनके दिमाग में आया और ये साइकिल उन्होंने कैसे तैयार की। क्या कहना है फारूक भाई, ये साइकिल आपने
एक अद्भुत ऐसी किमिया है आपके हाथों में, हम हमेशा देखते हैं कुछ ना कुछ नया देने की साइकिल में आप कोशिश करते हैं। ये साइकिल आपके दिमाग में कैसा आई? ये कैसा है बोले तो, ये जब भी मैं ये लोगों को देखता हूँ चुप इधर उधर घूमते रहते फिरते रहते, इनका कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। फिर जैसे कि इनको कुछ खर्चा करने का रहा तो पैसे कहाँ से लाएंगे ये। तो ऐसे दिमाग में आया क्या आइडिया एक कि इन लोगों के लिए एक चलता फिरता मैं दुकान बना सकता हूँ। अच्छा। तो ऐसा दिमाग में आइडिया आने के बाद ये एक चीज बनाया मैं। और दूसरी बात सबसे अहम बोले तो इसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया कि ये जो कंपनी की साइकिल है, ये सादी साइकिल देखो हम देख रहे हैं, ये भी एक दिव्यांग व्यक्ति है, ये कुछ कारोबार नहीं करते होंगे, क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं करते। अगर ऐसी साइकिल आपको मिली तो आप 100-200 रुपए कमा सकते हैं ना? हाँ, जैसे कि अभी ये जो साइकिल है जिसने भी बनाया, तो ये बहुत ताकत लगती है चलाने में। इनकी छाती दुखती है, हाथ दुखता है, रात में बहुत सी तकलीफ होती है इनके लिए। जब भी ये लोगों को मैं जब देखता था ताकत से ऐसा साइकिल चला रहे, तब मुझे लगता था कि मैं बहुत अधूरा हूँ अभी भी, क्योंकि अच्छे लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत सी चीजें बनाया मेरे साइकिल में, जैसे कि डबल चेन बनाया, बहुत से आसानी करा। लेकिन जब भी इनको देखता तो कभी कभी रात में मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि इनको बहुत तकलीफ होती है। मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, ऐसा 3-4 साल से मैं कोशिश में था। फिर बाद में एक दिमाग में आइडिया, रिसर्च करा मैं उस पर। वो रिसर्च करने के बाद ये साइकिल इतनी हल्की हो गई, जैसे कि सिर्फ हाथ भी मैं ऐसा लगाऊं तो निकल जा रही है। ये ऐसी हल्की हो गई। तो ये मेरा इन्वेस्टन है, ये सब में मेरा अहम इन्वेस्टन है ये। अच्छा। हाँ, बहुत हल्की फुल्की साइकिल बनाई है। हल्की फुल्की बनाया मैं। अब मुझे लगता है अब तो नींद आ रही है कि नहीं आपको? अब तो आराम से नींद आ रही है। और दूसरी बात बोले तो बहुत बड़ी एक खुशी हो गई मुझे कि मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया और मेरा जीवन किसी के लिए काम में आ रहा है। ये सबसे बड़ी मुझे खुशी है। ये इसके साथ में आपके कोई सहकारी वगैरह साइकिल बनाने में किसका योगदान रहा है? मेरा भाई है, मेरे मामू का लड़का मैनुद्दीन सैयद, ये वेल्डर। अच्छा। मैं इसको बताया कि मुझे ऐसी साइकिल बनाना है, एक ऐसा स्टेट बना के करना है। लेकिन पीछे का भाग मैं जैसा बताया उन्हें वो चेंज करके ये एकदम बेहतरीन लुक दिया। अच्छा। ये सामने का जो बनाया उसने, वो उसकी कलाकारी, वो भी एक बहुत अच्छा। ये भी एक कलाकार है, जो वेल्डर होते हैं वो भी बहुत जाने माने कलाकार होते हैं। ऑटो रिक्शा हो या कोई एक्सीडेंट वाली गाड़ी हो, उसको रिपेयर करके नई जैसी बनाने का काम ये वेल्डर का होता है। अगर कोई अपने दिमाग से कला बोलता भी है तो उसको जिस तरह से गढ़ा, यानी जो अपन बोलते हैं ना कि मटकी को जब कुम्हार गढ़ाता है उसको, तो उस तरह से गढ़ाने का काम ये लोग करते हैं। तुम्हारे को जब फारूक भाई बोले थे कि अपने को ऐसी साइकिल बनाने का है, तुमको क्या लगा? तुमको ऐसा तो नहीं लगा नहीं फारूक भाई मजाक कर रहे, ऐसा बन सकता है? नहीं, हम फारूक भाई को पहले से जानते हैं। ये ऐसे नए नए सब चीजें बनाने में फारूक भाई माशाल्लाह, फारूक भाई का बहुत बड़ा नाम है और वो माहिर है। सब देख रहे, लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद बेकारी का प्रमाण ज्यादा हुआ, तो यहाँ हट्टो कट्टो को काम नहीं तो फिर अपंगों को कौन काम देने वाला। तो इनका जो कंसेप्ट था मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं बोला भाई अपन भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना, इनके हाथ में हाथ बटाना, और लोगों के चेहरे पर जो खुशी है वो देखकर अच्छा लगता। फारूक भाई जो मॉडल बताए थे वो मॉडल थोड़ा इससे बड़ा था, जो जगह था रहा था। अच्छा। तो मेरे को लग रहा था कि ये प्रॉपर व्हीकल का मॉडल बनना, जैसा कि रिक्शा है, जो रिक्शा है प्रॉपर व्हीकल का मॉडल बनना। तो इस हिसाब से फारूक भाई को लेकर बैठा, बहुत दिन चर्चा हुई, फिर एक मॉडल फाइनल हुआ और माशाल्लाह R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। हाँ करे सर, इंजीनियर है लोग आप तो। एक मोटी भाषा में मोटे इंजीनियर ही है। और फारूक भाई का एक अच्छा लगा, जब वो आए थे तो डायरेक्ट जो चेन वाला हिस्सा था, डायरेक्ट जो चेन वाला हिस्सा था उससे आदमी को चलाने में ताकत ज्यादा लगती थी। अच्छा। तो एक छोटा सा जैसा गियर बॉक्स रहता, अलग अलग ताकत को अलग अलग तरीके से तोड़कर आसान करता, उसी तरह ये इनोवेशन है। ये चेन डायरेक्ट नहीं है चाक को। अच्छा। ये चेन 2 हिस्सों में बटी हुई है और 2 ये शाफ्ट के थ्रू चेन राइट में है और लेफ्ट के चाक को घुमाती है। अच्छा। एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी मेरा ध्यान गया है। अपनी बस अच्छी बात है कि 2 साइकिल है। फारूक भाई हमको अच्छा बताएंगे कि ये देखिए यहाँ पर फ्रीवेल और फ्रीवेल छोटा दिया गया है, फ्रीवेल है। फारूक भाई मैं एक साइकिल वहां पर देख रहा हूँ, हम दिखाएंगे जरूर। ये साइकिल पे देखिएगा किस तरह से यहाँ पर एक फ्रीवेल है, 2 फ्रीवेल है। और एक छोटा सा दिया गया है फ्रीवेल है। फारूक भाई मैं एक साइकिल वहां पर देख रहा हूँ, हम दिखाएंगे जरूर। ये साइकिल पे देखिएगा किस तरह से यहाँ पर एक फ्रीवेल है, 2 फ्रीवेल है। और
फ्रीव्हील को जो है चाक से डायरेक्ट जोड़ा हुआ है, तो इसके कारण शायद जो गाड़ी होती है, साइकिल होती है, वो जड़ जाती है, ऐसा आपका कहना है क्या? ठीक है, बताता हूँ ना। हाँ, वो जो बनाए हैं हाँ। तो डायरेक्ट चक्के को घुमा रहा है, हाँ। उससे क्या होता है, ताकत बहुत लगाना पड़ता है, आदमी की छाती हाथ सब दुखता है। मैं क्या करा, फिर मेरा रिसर्च क्या करा हाँ, कि इसमें मेरे बहुत 3-4 साल गए हैं कि जब जाके यहाँ पे आया मैं, तो मैं क्या करा, ये चेन व्हील, हाँ, ये व्हील, ये व्हील को घुमा रहा है, नीचे वाले, हाँ। ये नीचे वाला व्हील वो शॉफ्ट को घुमा रहा है, वो शॉफ्ट अच्छा, ये देखिए कैसे इन्होंने किया है, वहाँ पर एक फ्रीव्हील घूमने के बाद ये वापस ये पाइप घूम रहा है, उसके बाद ये फ्रीव्हील घूम रहा है, फिर ये चाक घूम रहा है ना? तो इसमें क्या है, ये जैसे कि समझो मैं अभी कोई एक चीज उठा रहा हूँ, मैं अकेला, क्या मैं अकेला चीज उठा रहा हूँ, मुझे बहुत भारी पड़ रही है, हाँ। तो यहाँ कैसा है, 5 जन को काम दिया मैं, हम 5 जन मिलके उठाए तो वो चीज हल्की हो जाती, वो काम मैंने इसमें किया। अच्छा, एक आदमी डायरेक्ट चाक को घुमाने के बजाय आपने 4-5 लोगों को काम दिया चाक घुमाने का, इसलिए हल्का हो गया वो एकदम से। ये मेरा टेक्निक है। हाँ। और पीछे क्या बनाया आपने? देखिए, एक 4 चक्की गाड़ी, ऑटो रिक्शा को, 4 व्हीलर को होता है वैसे डिग्गी भी बिठाया है, यहाँ पे डिग्गी बनाए, मान गए आपको तो, क्योंकि ये कलाकार हाँ, क्योंकि अगर इनको दुकान अपनी बंद करनी है, अंदर रखना है, घर लेकर जाने की जरूरत नहीं, दुकान में रखकर इसको लॉक लगा सकते हैं, ये पूरा सामान अंदर बैठ जाता, हाँ, ये लॉक लगा के इधर खुल पाएगा, खत्म हो गया। टेंशन खत्म, इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत चलता फिरता दुकान। क्या कहें, अगर आपको ये न्यूज अगर कोई महिंद्रा अगर देखता होगा तो वो भी आपको बोलेगा कि मेरे लिए भी एक ऐसी गाड़ी बना के दो। करेंगे ना, इन लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि इन लोगों की तकलीफ मुझे देके नहीं जाती, इसलिए मैंने ये काम किया है। ये साइकिल फिर प्लस उनकी साइकिल हल्की करना, हालांकि रातों में मैं नहीं सोया हूँ इनके लिए, बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे घर पे भी पुकारते हैं कि बस कर दो, अभी कितना करते हो, रात में नींद नहीं होती तुमको, ऐसे। चलो, तो ये थे फारूक भाई साइकिल वाले, इनका गुरु नानक चौक में एक साइकिल दुकान है। आपको फिर एक बार मैं बताना चाहूंगा कि लोक प्रदान में तो हमने कई बार इनको दिखाया है, बहुत सारे नेशनल न्यूज चैनल, आज तक हो, एबीपी माझा हो, TV9 मराठी हो, ऐसे न्यूज चैनल पर भी हमेशा दिखे हुए हैं। और सोलापुर के जिले के आसपास के जिले के जितने भी पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर, उनमें इनके हमेशा अखबार में न्यूज छप कर आती है, इतने ये लोकप्रिय है। और ये लोकप्रिय सिर्फ अपने काम से है, काम से लोकप्रिय ऐसे है कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा और अच्छा आविष्कार इन्होंने किया है। ऐसे ही आविष्कार अगली बार ये जब नया कुछ करेंगे तो वापस तब हम आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहेगा लोक प्रधान न्यूज सोलापुर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशफाक शेख, मैं गुरु नानक चौक पर से जा रहा था तो अभी फिलहाल देखा ये साइकिल को देख के रुका, तो हमारे फारूक भाई ने एक ऐसी नई साइकिल बना ली जो अपंग लोग घर के अंदर बैठ के बाहर आके भीख मांगने की सुधा तो उनकी ताकत नहीं मंग को खाने की, तो आज उनको ऐसी रोजी कर को खाने की ऐसी बुनियाद नहीं बना के रखे ले है। एक हमारे मैकेनिक मैनू भाई शेख और हमारे फारूक भाई शेख, इन्होंने ऐसा मिल के जबरदस्त प्लान करके ये ऐसी साइकिल बनाई ले कि ये प्रशासन के मुंह पे चप्पल मारे सर का काम करे ले। जो प्रशासन का काम है, हमारे अमाम का जो अपंग है उनके लिए कुछ भी नियोजन करके, कुछ भी करके, ऐसा कुछ तो उपक्रम रबा के उनके लिए कुछ भी करना चाहिए, वो प्रशासन नहीं करते हुए हमारे एक सामाजिक इंसान हमारे फारूक भाई शेख ये खुद के ऊपर लेके जिम्मेदारी से इनको कुछ रोजी कर को दिखाने के लिए, ये कर को खा सके खुद के अपने बुनियाद पे, ऐसा इनको कर दिखाया। और इसमें ऐसा बनाया ये अपन को छोड़ो आम इंसान भी इसको कुछ भी रोजी कर सकता है। ये पैडल की भी बना सकते हैं, यानी पानी पूरी बोलो, हर एक दुकान पे जिसकी कैपेसिटी नहीं है तो वो उसको लेके बना के करके खा सकता है। उनको रोजी का जरिया बहुत बड़ा बनाया, अल्लाह ताला उनको ऐसे ही हिकमत दे दे, ऐसा ही काम करते हैं। बस इतनी ही दुआ करता हूँ। हमारे लोक प्रधान के प्रतिनिधि इमरान भाई सगरी, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने न्यूज चैनल होते हुए करते हुए वो कोई भी ऐसी समस्या, ऐसे जनरल नॉलेज ऐसा पूरा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। जो हमारे लोक प्रधान के संस्थापक अध्यक्ष है अयाज भाई शेख, और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कामों में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके लोगों तक हर चीज दिखाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। सोलापुरात वैद्यकीय क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतलेले व ISO नामांकन मिळालेले हॉस्पिटल म्हणजे कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। 24 तास मेडिकल औषधांची सुविधा, सुसज्ज महिला वार्ड, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ICU, ऑपरेशन थिएटर, बालरोग विभाग, प्रसूती रूम, हाय टेक्नॉलॉजीचे एक्स-रे रूम, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक ICU विभाग आणि 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस ही। आमचा पत्ता
प्लॉट नंबर 10 मजरेवाडी नैजिंदगी रोड अथर्व मंगल कार्यालयाजवळ सोलापूर।